नमस्कार जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और यूपी मांगे उत्तर के साथ मैं हूं कुंदन जम्याल। योगी का डंका देश भर में बज रहा है। योगी नंबर 1 है, ये हम नहीं कह रहे हैं। इसकी तस्दीक भारत सरकार के इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस यानी ITSSO की जून महीने की रिपोर्ट ने फिर से कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार महिला सुरक्षा के मामले में यूपी सबसे आगे है। बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा है उत्तर प्रदेश ने और पहला स्थान एक बार फिर से इस साल भी हासिल किया है। मतलब महिलाओं के लिए यूपी बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन विपक्ष खासकर अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार लोगों को महंगाई का करंट दे रही है और तो और सरकार के डबल इंजन आपस में टकरा भी रहे हैं। ये अखिलेश यादव बार बार कहते हैं। अखिलेश का दावा है कि 2027 की जंग वो गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। यानी अखिलेश को अब भी गठबंधन पर ही भरोसा है या अखिलेश अपने इसी भरोसे से 2027 की जंग जीतना चाहते हैं या बीजेपी के विकास का मॉडल चलेगा चुनाव में, यह बड़ा सवाल है। और हर एक मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हर पार्टी से जुड़ा पैनल मौजूद होगा, उनसे चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमें बताते हुए प्रसन्नता है 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। हमें नजरबंद किया गया। मैं पीड़िता के परिवार से, उनकी मां और बेटी से मिलने के लिए कौशाम्बी जा रहा था, लोधा गांव में, और वहां पर 2 डिप्टी सीएमओ के बीच में गरीब परिवार पीस रहा, जिनको भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है। इतना गरीब परिवार है, तबाही के कगार पर हैं। ये लोग पिछड़ों की बात तो करते थे, लेकिन पिछड़ों की बात करके सारा कुछ हड़प जाते थे और संपूर्ण पिछड़े वर्ग को उसका हिस्सा नहीं मिलता था और पिछड़े के नाम पर ये लगातार राजनीतिक फायदा उठाते थे। तो 2027 में मुकाबला होगा इंडिया गठबंधन और विकास के रफ्तार को जो उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का दावा बीजेपी सरकार करती है, योगी सरकार करती है, उसके बीच मुकाबला होगा। इस पर बातचीत करने के लिए अनिला सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, जैनेन्द्र प्रताप सिंह प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ मौजूद हैं, अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। लेकिन आज मैं भुवन जोशी से शुरुआत करना चाहता हूं। भुवन जी, सरकार तो है कानून व्यवस्था को बेहतर करने में लगी और महिला अपराध के मामले में, निपटारे के मामले में, पेंडेंसी के मामले में उत्तर प्रदेश जो है पेंडेंसी कम के मामले 0.2% ही है। महिला अपराध के खिलाफ जो पेंडेंसी है वो 0.2% ही कहा जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, यूपी को यह 7% नहीं था 2017 में, लेकिन फिर से उसी इंडिया गठबंधन के सहारे आप लोग 2027 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुंदन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। 2000 उस गठबंधन की बात कही आपने जो कांग्रेस के साथ हमारा पहले था, और लेकिन उसके साथ साथ आप भूल गए 2024 में 400 पार का नारा देने वाले लोगों का हस्त उत्तर प्रदेश ने क्या करा। 80 के 80 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को किसने धराशायी करा जी? ये निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन ने करा। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 400 पार, 80 के 80, उनकी हवा निकालने का काम उत्तर प्रदेश की महान जनता ने करा। और अगर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो हमेशा गठबंधन धर्म को निभाने के लिए हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी को भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाना जाता है। और जो उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा वही पार्टी की बात है कि नहीं, आपके एक पुराने साथी बैठे भुवन जोशी साहब, वो उनसे मैं इस सवाल का जवाब ले लूंगा। कहिए आप।
देखिए 2024 का जो गठबंधन था वो 2027 में भी जारी रहेगा। और जो लड़ाई हम लोग वहां पर लड़ रहे हैं, जिसके तौर पे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, उसमें एक विषय था हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का, जो जाति जनगणना, जो हमने विवश कर दिया, पूरा देश का आंदोलन बन गया बाद में, और विवश कर दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाति जनगणना की मांग को मांगना था। तो हमारे लिए जो मुद्दा है 2027 का, वो मुद्दा है लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को हम लोग। ठीक है भुवन साहब, थोड़ा छोटा रखेंगे, तमाम पैनलिस्ट से मैं गुजारिश करूंगा कि छोटा छोटा जवाब रखेंगे तो ज्यादा सवाल ज्यादा जवाब हो पाएगा, तो दर्शकों को चीजें स्पष्ट तौर पर समझ में आएंगी। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी मौजूद है। सुधा जी, कौन से मुद्दे होंगे? ठीक है, उत्तर प्रदेश ने 2017 में इस गठबंधन को, इस दो लड़कों की जोड़ी और यूपी को ये साथ पसंद है वाला नारा पसंद नहीं आया था, लेकिन 2000 लोकसभा चुनाव में, हाल में हुए लोकसभा चुनाव में ये जोड़ी पसंद आई। मेरा सवाल है कि मुद्दे क्या रहने वाले, लेकिन उस चुनाव में जो मुद्दे थे उसे खत्म कर दिया बीजेपी ने, कहा जा रहा है। जी कुंदन जी, बहुत बहुत आभार। बोलने दीजिएगा कम से कम 1-2 मिनट जो भी मुझे मिलता है, जल्दी से। योगी जी क्या कहते हैं उस पे आप जो आंकड़े हैं सरकारी, उनको उठा के देख लीजिए। महिलाओं के बढ़ते अपराध का ग्राफ यूपी में कितना है, चेक कर लीजिएगा। दर्शकों से अपील है कि चेक जरूर करिएगा। यूपी में कितनी परीक्षाएं निरस्त की गई नकल के कारण, या पेपर उसमें जो नकल माफिया यूपी में चल रहा है, और किस तरह भर्तियां निरस्त हो रही हैं। अभी एक एग्जाम होने वाला है जो 2022 का एग्जाम था, मैं आरओ की बात कर रही हूं। 1.5 साल में परीक्षा हो नहीं पाई क्योंकि नकल की भीड़ चढ़ी थी। और ये लोग बात करते हैं कि इन्होंने शासन बहुत सुव्यवस्थित कर दिया है। जाके सरकारी आंकड़ों को चेक कर लीजिए कुंदन जी, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप लोग कहे गए नेताओं की बातों को सत्य मानकर उसी को चलाते हैं, उस पर प्रश्न पूछते हैं, तो ये देश के लिए और दर्शकों के लिए कहीं भी सही नहीं है। मैंने कहा राष्ट्रीय अपराध जो ब्यूरो का आंकड़ा है उसको उठा लीजिएगा। यूपी में महिलाओं के बढ़ते अपराध, उसके साथ में सुधा जी, आप एक राष्ट्रीय दल की प्रवक्ता है, तो आपको यह भी बताना चाहिए कि भाई अपराध के निस्तारण में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है, और ITSSO की रिपोर्ट आज ही आई है। अगर आपने ये बात बताना चाहिए, सुनिए, अगर आपने ये कहा होता कि बढ़ते हुए अपराधों के निस्तारण में यूपी आगे है कि नहीं, तो मैं बात अलग नहीं करती। आपने कहा कि यूपी में योगी जी कह रहे हैं कि अपराध नहीं बढ़ रहे हैं, महिलाएं बाहर निकल सकती हैं। आगरा में मंदिर के अंदर, उसके अलावा कोई भी ऐसा जिला हो जहां महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ न रहे हो। बलात्कार के मामले 3 महीने से लेके 60 साल तक की बलात्कार हो रहे हैं और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग ऐसी बातें करते हैं तो सच में संदेह होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रोजगार देना इनको नहीं है, क्योंकि जब रोजगार नहीं देंगे, औद्योगिकरण बढ़ेगा, तो लोग कम से कम वेतन में काम करने के लिए विवश हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी चाहती यही है कि कम से कम वेतन देना पड़े, क्योंकि नौकरी देंगे नहीं तो विवशता है कि जीवन यापन करना है, तो कम से कम पैसे में ये अपने औद्योगिक मित्रों को आगे बढ़ाने काम करते हैं। सुधा जी, हम तो आंकड़े बता रहे हैं ना, समाज का नहीं, उसका भी आंकड़े हमें विकास कर रहे हैं केवल। मैंने सुधा जी छोटा रखिए ना, मैंने गुजारिश की मैं आपको, नहीं तो आंकड़े ये बताना पड़ेगा कि भाई बेरोजगारी रेट अब क्या है और 2017 में क्या था, बताऊंगी मैं। आंकड़े ठीक है, अब छोटा रिएक्शन ले लो, फिर मैं आता हूं। अनिला जी, आज तो मैंने विपक्षों को पहले बोलने का मौका दिया। अनिला जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस आधार पर 2027 में आप लोग चुनाव में जाएंगे? क्योंकि गठबंधन के सारे 2024 में जिस गठबंधन ने जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में, उसी के सारे 2027 के नैया पार करेंगे। अखिलेश यादव। मेरी सभी को राम राम। और इंडिया गठबंधन जो है, आप लगातार देख लें, चाहे वो 2 लड़कों का साथ पसंद है वाला जो लोग पूरी अपनी टोली के साथ निकलते थे दोनों नेता, या फिर इंडिया गठबंधन, ये कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में सफल होता हुआ तो नहीं दिखाई दिया ना। सफलता का अर्थ होता है कि आप सत्ता में आइए, आप सरकार बनाइए। मुझे तो सरकार बनते हुए उत्तर प्रदेश में इन लोगों की नजर ही नहीं आई है। जब से इन लोगों को गेट आउट किया है तो ये गेट आउट ही है, कुछ भी ये कहते रहे। अभी मैं सुन रही थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को सुन रही थी, कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं इनको सुन रही थी। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये मुझे फुल फॉर्म में बता दें ITSSO की। दाएं बाएं की बातें करते हैं ये लोग, कितने डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इनको गर्व नहीं होता है कि इसकी रिपोर्ट है कि ऑलमोस्ट 98.80% के जो केस डिस्पोजल रेट है उत्तर प्रदेश का, लेस देन 0.20% जो है वो पेंडेंसी है। मोर देन अगर मैं बात करती हूँ 80% जो है उसकी कॉम्प्लायंस है। तो अपने उत्तर प्रदेश के ऊपर ये गर्व नहीं करते हैं, तो मैं इनके बारे में क्या बोलूं। केवल विपक्ष में बैठे हुए हैं
और आंकड़ों को झुटलाने की बात करते हैं तो उससे तो कुछ सिद्ध नहीं हो जाता ना। सत्ता से तो ये गेट आउट कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता ही तो कर रही है। महिलाएं आज सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप में। आज जो इंटीग्रेटेड जीपीएस सिस्टम हो गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, पैनिक बटन का सिस्टम जो इंप्लीमेंट हो गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, और आपको लगता है जो विमेन पावर लाइन है या जो भी एक पूरा पैराफिनेलिया खड़ा किया है योगी गवर्नमेंट ने, तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं उसको पसंद कर रही हैं। अपराधीकरण में कमी आई है। 25 करोड़ की आबादी वाला मेरा प्रदेश है, यहां तो बिल्कुल कदम कदम पे अपराधी जो है पैर पसारे बैठे हुए थे। वो तो इनके राजनीतिक दल के बड़े बड़े चेहरा थे। परंतु अगर आज जो है माफिया डॉन इनकी सरकारें नहीं चल रही हैं, योगी की सरकार चल रही है, महिला सुरक्षित महसूस करती हैं, उनको पता है कि भगवाधारी जो है उसको अपने परिवार के लिए कुछ नहीं जोड़ना है, उसको जो करना है इस प्रदेश के लिए करना है। बर्बाद बना रहे। मैं कह तो रही हूँ जिन लोगों को ITSSO का फुल फॉर्म तक नहीं आता होगा और आज ये बात बना रहे हैं योगी सरकार के ऊपर। ये केवल ITSSO की रिपोर्ट नहीं है, आप बाकी रिपोर्ट्स भी अगर आप देखेंगे किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कमी आई है, इम्प्लीमेंटेशन, और ये जो FIR दर्ज होती है, FIR ज्यादा दर्ज होगी ना, क्योंकि थानों में कहा जाता है कि भाई FIR दर्ज करनी पड़ेगी, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना ठीक है। उत्तर प्रदेश कंप्लाइंस के मामले में खासतौर पर महिला अपराध में कंप्लाइंस के मामले में 80% रेशियो के साथ बड़े राज्यों में अव्वल बना हुआ। जनेंद्र जी, हमें यह बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुराने गठबंधन को एक्टिवेट किया है, लोकसभा वाले गठबंधन को एक्टिवेट दोनों तरफ से किया जा रहा है, चाहे अविनाश पांडे उधर से और अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि उसी गठबंधन से हम जीत हासिल करेंगे। आपको लगता है कि ये गठबंधन जीत पाएगा या आप लोगों का गठबंधन जीतेगा, लेकिन किस आधार पर, जल्दी से बताइएगा सर। उत्तर प्रदेश में हमारा जो गठबंधन है उसकी जीत निश्चित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012-17 के बीच में इनका शासनकाल देखा। चारों तरफ अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, भू माफिया हो, जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो, नकल माफिया हो, हर तरह का माफिया था, और वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना के तहत ये लोग काम कर रहे थे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का बजट लगभग 3.5 लाख करोड़ से आज की डेट में 7.5 लाख करोड़ हो चुका है। उत्तर प्रदेश का जो GDP है, SGDP, वो लगभग 12 लाख करोड़ से आज 27.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में कमी आई है, और साथ में महिला अपराध जो दोष सिद्धि के मामले हैं वो तुरंत के तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाए गए हैं, ठीक है, उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए जा रहे हैं, उनको तमाम तरह की उत्तर प्रदेश के अंदर सुविधाएं दी जा रही हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके लिए अलग से योजनाएं चलाई हैं जिसमें वो संगठन बना के बाकायदा कमाई कर रही हैं। आजकल 2-2, 4-4 गांव की महिलाएं इकट्ठी होकर स्वयं सहायता समूह के द्वारा कार्य कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनको सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनका जीवन स्तर पहले से बेहतर होता जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर आप हाईवे की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, तो इनके समय में जो थे उससे आज बढ़ के 13 हो गए हैं, जिसमें साथ में काम कर रहे हैं 6। निर्माणा जी ने इनके समय में एक था एक्सप्रेस वे। आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 19 जो हवाई अड्डे हैं वो बन चुके हैं, और जो हवाई अड्डे हैं उसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो योजनाएं चलाई गई हैं वो समावेशी योजनाएं। तो कुल मिलाकर जनेंद्र जी, विकास के घोड़े पर सवार होकर के आप लोग 2027 में भी फतेह हासिल करेंगे। बनी रहे हमारे साथ। अरविंद सर, हमें बताइएगा, लोकसभा चुनाव में 2 अहम मुद्दे थे जिसके आधार पर बीजेपी और कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि 2 अहम मुद्दे थे जिसके आधार पर बीजेपी को 300 से नीचे विपक्ष रोकने में कामयाब रहा। एक तो संविधान खतरे में है, वो स्थिति स्पष्ट हो गई, खतरे में नहीं है कुल मिलाकर के अभी की स्थिति देखें तो, और दूसरा जो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा था विपक्ष, वो भी अब सरकार ने मान लिया, उसका तो नोटिफिकेशन भी कल जारी हो गया। तो क्या ये 2 मुद्दे छिन जाने के बाद 2027 में विपक्ष और इंडिया गठबंधन के पास कुछ रह जाता है? देखिए, राजनीति धारणाओं का खेल होता है, और धारणाएं निर्मित करके सरकार सत्ता में आती है और सत्ता से बाहर भी हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 2024 में जिस तरह से जाति जनगणना और संविधान खतरे में सवाल को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस मिल करके बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे,
जरा आंकड़ों पर नजर डालिए कि लगभग दोनों दल मिल करके 217 विधान सभा क्षेत्रों में ये बढ़त बनाए हुए हैं जी, यानी लगभग 178 पर समाजवादी पार्टी और 39 सीटों पर कांग्रेस। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस बहुत आवश्यक हो जाती है। वो कहावत कहा जाता है ना कि जुदा होने के डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता है जी। लेकिन ये वही जो है कांग्रेस पार्टी है जिसको लेकर के अखिलेश यादव जी चुनाव से पहले 2019 से पहले क्या क्या कहा करते थे, लेकिन इसके बाद जो है 2024 में मिलकर के चुनाव लड़े। एक बात और ध्यान देना होगा कि कोई भी चुनाव अगर जीत जाता है तो कोई आगे का वो दस्तूर नहीं बन जाता है, वो जीत की गारंटी नहीं बनता है। जी बिल्कुल। 2004 में आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव जी यूपी में सरकार चला रहे थे और 35 लोकसभा की सीटें जीते थे, लेकिन जब 2007 का विधानसभा चुनाव हुआ तो सत्ता में बहुजन समाज पार्टी आ गई। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा कि किस तरह जो है उपचुनाव हुए। मिल्कीपुर का चुनाव जो इनके लिए नाक का सवाल बना हुआ था, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ जी। देखिए आज की तारीख में जो है लोकसभा का चुनाव का जो आपने कहा कि जो एक अपना एजेंडा था विपक्ष का, वो काफी जमीन पर परकुलेट किया था और उसका असर भी देखने को मिला। लेकिन आज की तारीख में वो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोगों के समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है न उसके पहले भी न संविधान के लिए वो खतरे के लिए वो जो है सबब बनी, न आगे बनेगी, और जाति जनगणना को लेकर के वो अपना जो है कदम बढ़ा चुकी है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि लड़ाई जो है पूरी तरह से विकास बनाम जो है वह जो है राजनीतिक दलों का जो एक सत्ता पक्ष को बदनाम करने की कोशिश होती है उस धार पर लड़ा जाएगा। ठीक है भुवन जोशी साहब, अब तो संविधान खतरे में नहीं है, एक बार फिर से नारा लेकर जनता के बीच तो नहीं चले जाएंगे? देखिए उत्तर प्रदेश के ट्रैक रिकॉर्ड को हम देखें, 24 परीक्षा लीक के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में जाएंगे। नंबर 1। नहीं तो उसी के बाद ही तो सबसे बड़ी पुलिस भर्ती भी उत्तर प्रदेश में हुई सर। 2 दिन पहले तो नियुक्ति पत्र बांटे गए 60,000 से ज्यादा लोगों को। उस विषय का भी जवाब देना चाहूंगा। सरकार 9 साल बाद जागी है। पहला विषय, ऊंट के मुंह में जीरा है। 30 करोड़ उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश है, उसमें जो नियुक्तियां हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा है। और परीक्षा लीक होने के बाद जो धरना हुआ उसमें पुलिस के जवान इन्हीं नौजवानों को परीक्षा लीक होने पे या धरना देने पे पीटते हुए दिखाई दिए। वो चित्र लोगों के मन में है। 2027 में वो बेरोजगार युवक इस सरकार को हटाने के संकल्प लिए हुए। महंगाई का क्या हाल है? क्या माननीय योगी जी के आने से महंगाई कम हो गई है? कौन से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, कौन से उत्तर प्रदेश में सरोकार ठीक हो गया? और जिस बात को आपने कहा है वुमेन अगेंस्ट क्राइम में, आप ये बताइए पूरे प्रदेश के जो वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है क्या रुक गया? लखनऊ जैसा क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, वहां बालिकाओं के साथ रेप होने का काम करता है। इनके विधायक और इनके मंत्री रेप केस में फंसे हुए हैं। और कौन से किस तरह की बातें करते हैं कि अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, वो कह रही थी कि क्या कहते हैं हमारे भगवाधारी लोग तो रक्षा करने। अरे रेप केस में अभी आपका धाकड़ बल्लेबाज को देश ने देखा है। आप ही की पार्टी का नेता था धाकड़ बल्लेबाज जो हाईवे में बैटिंग कर रहा था। पूरे देश ने देखने का काम करा, देश को शर्मसार करने का काम करा आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें करेंगे? निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं जनता के मुद्दे एज इट इज खड़े हुए हैं। जब फेल है, स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश की फेल है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो जनता की लड़ाई है उसको लड़ने का काम करेंगे। ठीक है अनिला जी जवाब दीजिए, जनता की लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है, वो तो दिख रहा है कि जनता की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं या अपने अस्तित्व की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, ये तो हमें अच्छी तरीके से पता है। और अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं हम जानते हैं अच्छी तरीके से, उनके लिए अगर स्वर्ग है तो वो समाजवादी पार्टी जैसा राजनीतिक दल है। पर उनको लगता है कि भाई नहीं ठीक है, अभी वहां दाल नहीं गल रही है, सत्ता के बाहर है, पता नहीं कब तक सत्ता के बाहर रहेंगे, तो वो अपने आप को बीजेपी के नेता बताते हैं। हाँ, पर अगर वो अपराध करते हैं तो मैं तो वैसे मैं यही कहूंगी अपराधी होता है, वो राजनीतिक दल से उसका कोई मतलब नहीं होता। पर अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु हैं वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी उनका अगर आप इतिहास खंगाल लेंगे तो देखिएगा जड़ें कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई मिलेंगी। मैं एक ही चीज जानती हूँ, एक महिला होने के नाते मैं यहाँ पर जानती हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाएं पहले रात में निकल नहीं सकती थी, काम पर नहीं जा सकती थी।
बच्चियां जो हैं दिन में भी निकलने में डरती थी क्योंकि कब कहां कौन उठा कर ले जाए उनको, कब उनको किडनैप कर ले। ये एक माहौल था समाजवादी पार्टी के समय। और खासतौर से अगर मैं बात करूं, जो दलित महिलाएं और बच्चियां थी उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ करता था समाजवादी पार्टी के समय। तो अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आंकड़ों पर विश्वास करिए। देश की सरकार के आंकड़ों पर विश्वास नहीं है। बहुत सारी एजेंसीज हैं जिन्होंने सर्वे कंडक्ट किया है, उनके अनुसार महिला अपराधीकरण में कमी आई है, जो केसेस का डिस्पोजल है वो बहुत बड़ा है। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप वोटिंग पैटर्न देखते हैं और महिलाएं जो है बीजेपी को ज्यादा वोट कर रही होती हैं, तो ये अपने आप में सिद्ध कर देता है कि वो योगी सरकार से खुश हैं। सुधा जी, कौन से इसके अलावा मुद्दे होंगे? मैं आ रहा हूं मैम, थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे। सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूं फिर से, सुधा जी, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो कांग्रेस स्पेसिफिकली अपने दम पर उत्तर प्रदेश में उठाने जा रही है 2027 के विधानसभा चुनाव में? कुंदन जी, मैंने अनिला बहन को सुना, मैं बस पहले एक लाइन कहूंगी कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, और शाख पे उल्लू बैठा है। जब इस देश में चीजों को दरकिनार कर दिया जाए, तथ्यों को माना न जाए। हमारी बहन कह रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं। लखनऊ के अंदर यहीं सरेआम मोदी जी के, योगी जी के नाक के नीचे महिलाएं सुरक्षित नहीं, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, और फिर भी हम ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे कम से जब तक आप आंकड़ों को मानेंगे नहीं कि अपराध हो रहे हैं, आप उसे दूर कहां से करेंगे? लेकिन कैसे कर सकते हैं? हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि दुर्घटनाएं हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते। तो जिस देश के लोग अपने जनता को मरने के लिए छोड़ दें, अपराध के लिए छोड़ दें, रोज बेरोजगारी की तरफ छोड़ दें, महंगाई पे छोड़ दें और कह दें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे है, ये होता रहता है, उस देश में प्रश्न आप पूछ ही नहीं पाएंगे। मुद्दा यही है कि जब तक प्रश्नों को माना नहीं जाएगा, उसका उत्तर कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। बेरोजगारी, अभी कांस्टेबल भर्ती की बात राजनाथ सिंह जी परसों आए थे, और उसके बाद उन्होंने कांस्टेबल भर्ती की कुछ भर्तियां इसके परिदृश्य में नहीं हुई है क्या? कब, किस देश में, किस जगह, किस प्रजातंत्र में आके गृह मंत्री और चाहे रक्षा मंत्री चाहे प्रधानमंत्री ये कांस्टेबल और पुलिस और उसकी भर्तियों के पेपर बांटते मेरी तरह मेला लगा था? भर्तियां होती रही हैं, भर्तियां होती रहनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये लोग जुमलेबाजी और ये लोग जो दिखावा करते हैं, ये दिखाता है कि मात्र ये अपने चुनावी चीजों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बच्चे पिछले 7 सालों से वैकेंसीज नहीं आई हैं, इन्हें बात ही नहीं करनी है। शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है, आप कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, आरओ का नहीं हो गया, उसके पहले शिक्षक भर्ती, उसके पहले सिपाहियों की भर्ती, उसके पहले आर्मी की जो भर्तियां हो रही, सब की सब कैंसिल है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यहां तक कि चपरासियों की भर्ती नहीं हो रही है। सुधा जी का जवाब दीजिए जल्दी, सुधा जी, छोटा प्लीज। आप अनिला जी जल्दी से बताइएगा कि सिर्फ भर्तियों की बात हो रही है, तो भर्तियों के मामले में आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार से आपने डबल ट्रिपल नौकरी दे दी है। जल्दी से अनिला जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने शेर पढ़ा था, तो ये बता नहीं किसके लिए था, ये राहुल गांधी जी और इनके राजनेताओं के विषय में था क्या ये शेर? है ना? अगर हिम्मत है तो स्पष्ट होकर जी नहीं, आप लोगों पे, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, कम से कम समझ लिया करिए, इतना भी आपको नहीं पता है। सीधे सीधे बात, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? फिर से कह रही हूँ मैं, जो है कांग्रेस पार्टी का इस देश में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा है, पूरा देश जानता है। तो आप जिस प्रकार से आप एक अदने से शेर का मतलब समझ नहीं आ रहा है, शायरी पढ़ी है, उससे लग रहा है कि आप खुद समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक अदने से छोटे से शेर का मायने आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप हम लोगों से फुल फॉर्म पूछ रही थी, पहले छोटी छोटी बातों को क्या समझिए, फुल फॉर्म बाद में पूछेगा। फुल फॉर्म बताना नहीं है आपको, आपको सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए जनता ने चुना है, आप लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से बातें करके, झूठ बोल के इस जनता को बरगलाना बंद करिए। झूठ से देश नहीं चलता है, जुमलों से देश नहीं चलता है, दिखावे से देश नहीं चलता है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन अरविंद जय तिलक जी से मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले जनेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। जल्दी से जनेंद्र जी, 20 सेकंड में। 2007 से 12 के अंदर 2,08,000 सरकारी नौकरियां दी गई और 2012 से 17 के बीच में 91,000। जी हाँ,
91,000 91,000 सरकारी नौकरियां दी गई और पिछले 6-7 साल के अंदर 8.5 लाख लगभग नौकरियां सरकारी दी गई। ठीक है अरविंद सर छोटा जवाब मैं जानना चाहूंगा। आंकड़ों के लिहाज से देखें 2017 में उत्तर प्रदेश कहां खड़ा था और अब कहां खड़ा है, उस आधार पर आप योगी सरकार को किस तरह से आंक रहे हैं आप? अरविंद जी जल्दी से। 91,000 कुंदन जी देखिए 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार इसलिए चली गई थी क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, जनता के बीच यह धारणा गई और वो जनता उसके खिलाफ वोट दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज की तारीख में समाजवादी पार्टी पर लोगों का विश्वास बढ़ा है? देखा गया कि जिस तरह मुख्तार अंसारी को लेकर के, अतीक अहमद को लेकर के, तमाम अपराधियों को लेकर के वो स्टैंड लेती देखी गई, उससे साफ जाहिर होता है कि उसका नजरिया भी बदला नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से उनके प्रवक्ता, उनके पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग जिसके साथ मिलकर के वह 2027 का चुनाव लड़ेगी, वह जो है भाषा और जुबान जो आ रहा है सामने, तो क्या वो देश की जनता देख नहीं रही है? मुझे लगता है कि वो समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं। ये देश की जनता जो है सर्वोपरि है और मुझे लगता है कि उसका निर्णय जो होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। कुंदन जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो यूपी मांगे उत्तर में आज फिलहाल इतना ही, रुकेंगे।